एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अदीबा अफजल सिद्दीकी और मैं बर्लिन में रहती हूँ। मुझे जर्मनी में रहते रहते ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गए। सो नाउ आई थॉट टू मेक अ चैनल फॉर द पीपल जो जर्मनी में आके मास्टर्स करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं और मे भी सेटल होना चाहते हैं, पर उनको पता नहीं है फर्स्ट स्टेप कहाँ से लेना है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, वीजा रिक्वायरमेंट क्या है, जर्मन यूनिवर्सिटीज आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं और आप शॉर्टलिस्ट कैसे कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, ब्लॉक अकाउंट, बजट, लिविंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस। ये सब अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है देन दिस चैनल इज द राइट प्लेस फॉर यू। जर्मनी आने से पहले आई यूज टू लिव इन न्यू दिल्ली और मैंने अपना बैचलर्स इन कॉमर्स एएमयू से कंप्लीट किया है, जिसके लिए आई एम वेरी प्राउड कि मैं एएमयू का पार्ट हूँ। देन आई हैव फ्यू इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन अमेजॉन और फिर मैं इंडिया से बोर हो गई एंड आई डिसाइडेड टू स्टडी अब्रॉड। Now in Germany, I am doing my master's in management from public university. So the first major question which I usually got asked by the people, is it really free to study in Germany? जर्मनी में आके पढ़ना बिल्कुल फ्री है? Then I would say yes, जर्मनी में आके पढ़ना बिल्कुल फ्री है in public universities. जो आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं वो 0 ट्यूशन फी चार्ज करती हैं, बट अगर आप वो सेम कोर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करने जाते हैं यू हैव टू पे लाइक 10,000 to 20,000 यूरो का आपका खर्चा आ जाता है, विच इज 20 to 25 लाख पर ईयर। बट राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। 0 ट्यूशन फी है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एकदम इंडिया में पैकिंग करके जर्मनी आ जाएंगे कि हाँ एकदम फ्री पढ़ाई है, हम चल के जर्मनी से मास्टर्स करते हैं, ऐसा नहीं है। और चार्जेस आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, आपको ब्लॉक अकाउंट का पूरा अमाउंट मेंटेन करना पड़ता है, इंश्योरेंस, लिविंग एक्सपेंसेस, ग्रोसरी चार्जेस, वो सब आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है। हम अपनी वीडियोस में पैकिंग लिस्ट की भी बात करेंगे, जो गलतियां मैंने की थी। आई डोंट वांट यू गाइस टू रिपीट देम। मैं जब जर्मनी आ रही थी तो मैं ओवर एक्साइटेड थी, मुझे नहीं पता था कि ये चीजें जर्मनी में मिल जाएंगी या नहीं, तो मैंने बहुत सारा सामान रख लिया था जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। वो सब सामान आपको जर्मनी में मिल जाता है, इवन इंडिया से बेहतर क्वालिटी में मिल जाता है। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप जर्मनी में ढूंढते रह जाओगे, आपको नहीं मिलेंगी, वो आपको स्पेशली इंडिया से ही लानी पड़ेंगी। तो मैं उसके लिए सेपरेट लिस्ट बनाऊंगी, पैकिंग लिस्ट अपनी, और मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी आपको दे दूंगी। So ब्लॉक अकाउंट इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी जो आपको जर्मनी आने से पहले मेंटेन करनी पड़ती है। ये वीजा रिक्वायरमेंट का एक फर्स्ट मेजर स्टेप है एंड आई बिलीव जो हमारा हर्डल आता है जर्मनी आने से पहले वो ब्लॉक अकाउंट के लिए ही आता है। ब्लॉक अकाउंट में आपको एक मिनिमम अमाउंट दिखाना पड़ता है विच इज राइट नाउ 11,208 यूरो। ये इस अमाउंट का आपको अकाउंट खुलवाना पड़ता है। प्लस ये कोई फीस नहीं होती है, ये आप ही के पैसे होते हैं, आप ही के पास रहते हैं। आपको मंथली विड्रॉल के लिए मिलता है विच इज 928 यूरो समथिंग। आप मंथली विड्रॉल कर सकते हो और यहाँ पे रहने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। मैंने अपना ब्लॉक अकाउंट कोटक महिंद्रा के साथ खोला था, तब वो वीजा के लिए एक्सेप्ट कर रहे थे, पर जर्मनी में कोटक महिंद्रा अकाउंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मुझे अपना कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट को यहाँ जर्मनी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ा था। सो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इसलिए बेहतर ये होगा कि अगर आप इन जर्मनी आना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जर्मनी में ही ब्लॉक अकाउंट खुलवा लीजिए। पेरेंट्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है, ये नॉर्मल है, दैट इज जर्मनी रियली सेफ फॉर गर्ल्स? सो आई वुड से येस, थोड़े प्रिकॉशन आपको हर जगह मेंटेन करने पड़ते हैं। उसके अलावा जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है जर्मनी एकदम सेफ है और यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होती है। इंडिया की कंपैरिजन में तो बहुत ही ज्यादा सेफ है। हम अपनी वीडियोस में लिविंग कॉस्ट की बात करेंगे, बजट की बात करेंगे। मेरे पास सारे अपनी बिलिंग रखी है फ्रॉम द फर्स्ट मंथ, तो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी कि फर्स्ट मंथ में मुझे कितने चार्जेस लगे। हम लिविंग कॉस्ट के साथ हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन की भी बात करेंगे कि अगर आप जर्मनी आने के लिए प्लान कर रहे हो, आपने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया है, देन आप कैसे अपना लिविंग रूम ढूंढ सकते हो फ्रॉम इंडिया। प्लस यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, मेरे फ्रेंड्स उसमें फंस चुके हैं, सो आई वुड हेल्प यू गाइज कि आप वो फ्रॉड में ना फंसे। काफी टाइम ऐसा होता है कि आप इंडिया से बैठे बैठे मनी ट्रांसफर कर देते हैं जर्मनी में दैट टू कंफर्म योर रूम, बट इन रियलिटी जब आप जर्मनी में आते हो वो रूम होता ही नहीं है, प्लस वो पर्सन भी नहीं होता है। मैंने पर्सनली अपने फ्रेंड्स को इन फ्रॉड में फंसते हुए देखा है। सो प्लीज आप इंडिया से बैठे कोई मनी ट्रांसफर नहीं करिए, चाहे वो कितनी गारंटी दे कि आपका रूम है
होल्ड कर लूंगा आपके लिए या आपके लिए मैं बुक कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लीज मेक श्योर आप इन फ्रॉड में ना फंसे और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी टू हाउ टू फाइंड अ प्लेस इन जर्मनी। मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो अपना विंडो टूर कराऊंगी। रात भर यहाँ पे स्नोफॉल हुई है तो बाहर बहुत प्यारा व्यू हो रहा है। प्लस मैं अपने एक सेपरेट वीडियो में आपको अपना रूम टूर भी कराऊंगी एंड आई वुड टेल यू कि मैं कितना पे कर रही हूँ। इंडियन कल्चर वर्सेस जर्मन कल्चर, तो ये बात एकदम जमीन आसमान वाला फर्क है इन दोनों कंट्रीज के कल्चर में। जब आप जर्मनी आओगे आपको बहुत कल्चरल शॉक लगेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिमोटिवेट नहीं हुए या आप यहाँ रह नहीं सकते, आप रह नहीं पाओगे। यू जस्ट नीड सम टाइम, आपको टाइम लगेगा यहाँ पे सेटल होने के लिए एंड देन यू विल लव दिस प्लेस। लेट्स कंक्लूड आवर वीडियो। ये मेरी पहली वीडियो है तो मैं थोड़ा सा ग्लिच भी कर रही हूँ। आई होप टाइम के साथ मैं थोड़ी प्रोफेशनल हो जाऊंगी और आपको बेटर क्वालिटी ऑफ वीडियोस दूंगी। बट दिस वाज ऑल ओवरव्यू कि आप मेरे चैनल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्रेवल बहुत करती हूँ, आई ऑल्सो गो टू यूरोपियन कंट्रीज। आप जर्मनी की लोकेशन बहुत सेंट्रल है, आप रातों रात दूसरी कंट्री में जा सकते हो। सुबह उठोगे तो यू वुड बी इन पेरिस एंड अदर वे यू वुड बी इन एम्स्टरडेम। इट इज़ वेरी इजी। तो मैं बहुत ट्रेवल करती हूँ तो मैं आई वुड लव टू टेक यू विद मी टू द प्लेसेस और मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पे कैसे रहते हैं। ये तो क्वेश्चन माइंड में आना ही नहीं चाहिए दैट इज इट वर्थ इट और नॉट। आई वुड से येस, इट इज 100% वर्थ इट। आप और मैं, हम सब एक ही बार जीते हैं, एक ही बार की लाइफ होती है। तो ये सोचने से अच्छा है पूरी लाइफ की काश मैं अप्लाई कर देती यूनिवर्सिटी में, काश मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती, काश मैं बेड से उठ जाती। इससे अच्छा ये है कि आप उठ के जर्मनी आ जाइए, आप अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दीजिए। ऑल यू नीड टू डू इज टेक अ फर्स्ट स्टेप। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास कोई एडवाइस, सजेशन है या आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, मैं अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। आप मुझे कमेंट भी करके भी बता सकते हैं कि आप किसके ऊपर वीडियो चाहते हैं, मैं उसके लिए पूरी हेल्प करूंगी। एंड आई वुड लव यू गाइज टू कम टू जर्मनी एंड टू स्टार्ट योर स्टडीज। लेट्स सी द विंडो एंड गुड बाय टू यू फॉर नाउ। बाय।